10 साल लग गए। 10 साल 10 साल 2016 से मैं कोशिश करते 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 संजय मिश्रा जी के बचपन का उनको रोल चाहिए था। हाँ फिर और लेके आके देखनी टीवी पे बड़ा निक लागल, लेकिन ये ठीक ना लागल कि पुलिसिया उठा के उनके ले गए। अरे और मिश्रा जी मेरे को बुला के बोले कैमरे के आगे डालो, अच्छा एक्टर। आप सभी का स्वागत है इस सफ़र के एपिसोड में। और आज हमारे साथ अभयानंद सिंह जी हैं। बॉलीवुड में इनकी एंट्री तो ज़बरदस्त रही, लेकिन वो दरवाज़ा कैसे खोल लिया जिसको लोग खटखटाने से डरते हैं बॉलीवुड? काफ़ी पहला ही सवाल आपने बहुत ही अजीब सा, मतलब बढ़िया है। पहले तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया और एक छोटे से गांव के लड़के को इतना बड़ा मंच दिया। थैंक यू मेरे दोस्त को जिन्होंने मुझे बुलाया इतने शॉर्ट टाइम में ये सब ऑर्गेनाइज करने के लिए। भी बहुत हिम्मत चाहिए जो इन्होंने किया। आपका सवाल है कि मैंने कैसे वो दरवाज़ा खटखटाया। बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा मुश्किल है बॉलीवुड का दरवाज़ा खटखटाना। 10 साल लग गए। 10 साल लगता है। 10 साल 2016 से मैं कोशिश करते 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 अब जा कर के 2025-26 में एक फ़िल्म मिली। पहले ऑडिशन आया मेरे को। वहाँ पे बॉम्बे में काफ़ी ज़्यादा कास्टिंग कंपनीज़ हैं। जैसे आप कहीं सब्जी खरीदने जाते हैं, वैसे बॉम्बे में एक्टर्स हर जगह जाके अपना ऑडिशन देते हैं। हाय माय नेम इज़ ये, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैंने यहाँ से ट्रेनिंग वगैरह ली है। अच्छा, तो उनको कभी लगेगा वो 10-12 लाख लोगों के बीच में कि ये लड़का जो है उसका चेहरा इस कैरेक्टर में मिल रहा है। और मेरा थोड़ा चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि संजय मिश्रा जी के बचपन का उनको रोल चाहिए था। हाँ, मतलब फेस भी मैच करना चाहिए। तो फिर मैं घर पे ही था, मेरे को कॉल आया कि एक ऑडिशन है, हम बनारस में शूट कर रहे हैं। तो प्लस पॉइंट हो गया यूपी और बनारस, क्योंकि उन्होंने जब फाइल खोलते हैं अपनी कास्टिंग डायरेक्टर तो पहले डालेंगे यूपी। तो यूपी के एक्टर्स को देखेंगे, फिर डालेंगे वाराणसी। तो मेरा वाराणसी एक्टर में था। तो फिर जो अच्छे एक्टर होते हैं उनको वो लिस्ट बना के रखते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, ऑडिशंस भेजे। एक बार ऑडिशन हुआ, दूसरे बार हुआ तो मुझे लगा कि शायद नहीं होगा क्योंकि ठंडा हो गया था मामला। हाँ, लगता है कि ये दरवाजा तो बहुत बड़ा है। हाँ, मतलब खुलने वाला नहीं। लेकिन उनका कॉल आया कि आप बॉम्बे आ जाइए, हम वहाँ ऑडिशन करना चाहते हैं। फिर बॉम्बे गया, फिर वहाँ ऑडिशन हुआ। तो लुक टेस्ट होता है ऑडिशन के फाइनल राउंड में। तो लुक टेस्ट हुआ, 4-5 फोटोज़ ली उन्होंने और फिर उसके बाद बोले सर हम आपको बताएंगे। एक दिन अचानक ईमेल खोला तो देखा उस पर आया कि आपके बॉडी मेजरमेंट्स क्या है, ये बजट है, ऐसा है वैसा है। अच्छा, तो मुझे लगा कि भाई लग रहा है हो गया। और फिर शूट और फिल्म सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें आपने की। इससे पहले आप जैसे बताया कि आपका 10 साल का सफ़र है और आज आप सफ़र में मौजूद हैं। हाँ। तो कैसा लगता है सक्सेस से पहले की दुनिया और सक्सेस की बाद की दुनिया? और मैं उतना सक्सेस हुआ नहीं हूँ, लेकिन फैमिली जो है वो काफ़ी खुश है। पहले मतलब ऐसा लगता है कि इस फील्ड में क्या करेगा, कैसे करेगा, सिक्योरिटी है कि नहीं है, कैसे खाएगा। मतलब फैमिली भी गलत नहीं होती है कि आप इसी को कंटिन्यू करो। वी आर बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास फैमिली, उनको एक सिक्योरिटी चाहिए। तो लेकिन जब पापा ने भी देखा, मम्मी ने भी देखा कि पैसे भी अब धीरे धीरे आ रहे हैं, लोग भी प्यार दे रहे हैं। और पापा के पास एक, मेरे पापा डॉक्टर हैं। हाँ। तो उनके पास एक लेडी पहुंची, मैंने जब सावधान इंडिया किया था तो बोली कि भोजपुरी में बोला उन्होंने कि और लेके आके देखनी टीवी पे बड़ा निक लागल, लेकिन ये ठीक ना लागल कि पुलिसिया उठा के उनके ले गए। तो ऐसे मासूम लोगों के लिए मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। वो दरअसल फिल्म जो होता है ना, हाँ। लोगों को जब इमोशनल करता है ना तो वो जुड़ जाते हैं। जब जुड़ते हैं तो फिर हमने देखा है क्या हुआ है सिनेमाघर में। तो सक्सेस मेरे लिए कुछ नहीं है, सक्सेस है मेरी फैमिली हैप्पी रहे, बस मैं सक्सेसफुल हूँ। लेकिन अंतर तो होगा ना दोनों, बहुत अंतर है। मतलब आप डिप्रेशन में बैठे रहते थे, अब खुद से सवाल चलता था होगा नहीं होगा। लेकिन अभी बैक टू बैक जो काम मुझे मिल रहे हैं अभी। लेकिन ये बात तो भी तो बनारस में रहकर डिप्रेशन कैसे हो गया? मैं बनारस में 2021 के बाद चला गया था। अच्छा। 4 साल बम्बई में। कैसा है बनारस? बनारस दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है, पुराना शहर है, शिव की नगरी, महादेव की नगरी है। और महादेव ही सब कुछ है, मेरी कर्म भूमि है। मैंने वहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और बड़ा अचीवमेंट भी वहीं से मिला। हाँ, मतलब शूट तो मतलब बॉम्बे की टीम थी। हाँ। लेकिन कह सकते हैं कि पहली फिल्म मेरी बनारस में ही शूट हुई थी। और मैं जब बनारस में पढ़ने के लिए गया था, हाँ, तो 9वीं क्लास में, हाँ, तो मैं BHU में जब उतरा था, BHU गेट के पास, तो मैंने ऐसे ऊपर देख के बोला था कि इस शहर में मेरा कुछ हो जाएगा। और जब मेरा पहला शॉट लगा, ठीक उसी स्थान पे लगा जहाँ मैं अपना पहला कदम रखा था।
और पूरी आपको पता होगा BHU जो लोग जानते होंगे कि कितनी क्राउड रहती है, बहुत ज्यादा भी है। 350 क्राउड को रोका गया था वहां पे। और एक रिक्शे पे मेरा सीन हो रहा था, आवाज आ रहा था एक्टर कौन है, एक्टर कौन है, तो बोले ये लड़का, ये अभियानंद सिंह, नहीं ये एक्टर है ऐसा, ये ऐसा बोल के चलो चलो ऐसा लेके चले जा रहे थे। कोई मतलब भाव नहीं था, अरे ये कौन है। लेकिन फिल्म आने के बाद काफी लोगों ने कॉल मैसेजेस किए कि नहीं तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ, ये तो मैंने भी देखा कि दोनों के बियॉन्ड की दुनिया, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में जब मैं यूट्यूब शुरू किया था 2020 में स्टार्ट किया था, तब मेरे पास 3 सब्सक्राइबर्स थे। एक्चुअली क्या हुआ कि उस टाइम मैंने देखा, उस समय मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे, बहुत सारे, मैं काउंट नहीं कर सकता कि कितने फ्रेंड्स थे। मैंने लिंक को स्टेटस लगाया, जब स्टेटस लगाया तो अप्रॉक्स 150 से ऊपर लोगों ने मेरे स्टेटस को लगभग देखा था। बट एट लास्ट जब मैं गया यूट्यूब पे, स्टिल 3 के 3 सब्सक्राइबर्स हैं। बस सोच में पड़ गया कि लोगों ने कमेंट भी किया, आए भी, देखे भी, सब्सक्राइब नहीं किया। एक लाइन बताता हूँ इस पे, बनता हुआ शाहरुख खान किसी को नहीं पसंद। हाँ, बना बनाया शाहरुख खान चाहिए, बना बनाया शाहरुख खान। दोस्तों को भी नहीं पसंद। अगर आपकी कोई फिल्म आए, मुझे लगता है कि आप ही हैं जो है, मतलब आपका पोटेंशियल है, कोई आपको सपोर्ट नहीं करने वाला फैमिली के अलावा। तो ये चीज़ आपको कब समझ में आई? क्योंकि मुझे उस टाइम समझ में आ गया, तो मैंने लगभग कट ऑफ, मुझे याद है कि मैं आपसे भी लास्ट टाइम 2019 या 19 में मिला हूँ, और लगभग लोगों से मैंने फोन से तो कट ऑफ ही कर लिया। फोन हमारे पास था, वीडियो शूट करता था, डालता था, और वो भी मैंने कब किया कि मुझे ऐसा फील हुआ कि अभी मैं उस लेवल का नहीं हूँ, तो अभी थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ। और फिर 2023 में मैंने फिर से शुरू किया जर्नी, और अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। हमारा सफ़र 2 लाख से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं हमसे, और अलग अलग चीज़ों में बहुत लोग जुड़ चुके हैं हमसे। लगभग 10 से 12 लाख लोग देख लेते हैं। शॉर्ट्स तो मिलियंस में चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी, मतलब हमारी बातचीत बंद थी, मुझे नहीं पता था कहाँ हो, कैसे हो। मोस्ट हम गांव के दोस्त तो भूल ही जाते हैं। तो वही देखा रील्स, तो रील्स में अचानक आया, मैंने बोला देखा देखा चेहरा लग रहा है। फिर मैं गया प्रोफाइल में, फिर मुझे पता चला कि ये तो हम साथ में पढ़े हुए, तो फिर पता चला ये फेमस हो गया मेरा दोस्त का। साथ में तो हम लोग दवाइयाँ खाए हैं बिना बीमारी के, मैच खेले हैं, बहुत सी मस्ती मजाक रहा है। उस जर्नी में हमें पता नहीं था ना कि करना क्या है। और करते करते हो गया। आपकी पहली फिल्म जो आई थी बनारस में, जैसा कि बताया कि आपने शूट किया था, इससे पहले आपने बहुत सारे वेब सीरीज भी किए हैं। कैसा था वहाँ का सफर? बनारस ने काफ़ी सपोर्ट दिया। मेरी एक फिल्म है बनारस के रसिया, MX प्लेयर पे है, T सीरीज पे गाने हैं उसके। उस फिल्म को बनाने के लिए मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत थी, क्योंकि उस फिल्म में डोनेशन लेके हमने बनाई थी वो फिल्म। आप यकीन नहीं करेंगे, लोगों ने 5-5 रुपये भेजे हैं, वो वीडियो है इंस्टाग्राम पे। और एक बंदे ने 5 रुपये भेज के लिखा कि मैं आपके पुल निर्माण में गिलहरी का काम कर रहा हूँ। एक आदमी 75,000 भेजा, बोला मेरा ड्रीम था फिल्म बनाने का। तो ऐसे कर करके वो फिल्म बनी बनारस के रसिया। और मैं बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था कि लाइफ में क्या अचीव करना है, लेकिन जब वो मैंने फिल्म बनाई, जब वो फिल्म रिलीज हुई, लोगों तक पहुंची, उसके बाद एक शाम जा रहा था 80 चौराहे से जा रहा था रविदास की तरफ। वहीं पे एक बाइक रुकती है बुलेट से, 2 हट्टे कट्टे लोग। मुझे लगा कि भाई कुछ करेंगे तो नहीं। तो बोलते भाई आप राशि दुबे है ना, मतलब वो फिल्म के कैरेक्टर का नाम लेके। अच्छा, गजब लगी आपकी फिल्म, हम फोटो लेना चाहते हैं। फिर फोटो लिया मेरे से। फिर शिमला जा रहा था मैं, मेरा कॉलेज था, तो वहाँ पे एक कपल मेरे सामने बैठा था बर्थ पे। तो कब से मुझे देखे जा रही हैं। तो बोली आपसे एक बात पूछें? मैंने बोला जी दीदी पूछिए। तो बोले आप बनारस के रसिया फिल्म के हीरो है ना? और जैसे उन्होंने बोला, पूरा ऊपर नीचे से लोग ऐसे देखने लगे, ऐसा सीट पे। मैंने बोला हाँ हूँ, मतलब ऐसा। तो ऐसे मोमेंट्स हुए हैं उस फिल्म के बाद। क्या मस्त फीलिंग है। हाँ, मतलब अच्छा था कि चलो अब पता चल गया धीरे धीरे करना क्या, और अपने आप को और डाउन रखना है। ठीक है, मतलब ये हम कह सकते हैं कि चलो आने वाला कल तो नहीं देगा, लेकिन आज ठीक चल रहा है। हाँ, बहुत अच्छे चल रहा है। मतलब आने वाला कल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे हाथ में अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। और हमारी भाषा में जो आर्टिस्ट हैं वो बताते नहीं हैं, तो मैं भी नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स दिखेंगे, जो कि नेटफ्लिक्स पे है और एक और सिनेमा हॉल की फिल्म है। अभी आप किसी वेब सीरीज में काम कर रहे हैं? अभी हम भोपाल से आए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लाइफ की पहली वैनिटी मिली,
लाइफ का सबसे बड़ा रोल मेरा, मुझे लगता है कि मेरे अच्छा। जीवन काल का सबसे बड़ा रोल। हाँ। और उसमें आपने कॉलेज रोमांस देखी होगी, उसमें जो बग्गा का रोल किया था, हाँ। उनके साथ हैं, मतलब मेरे सीन्स हैं काफ़ी, वो मेरे को एक्टर हैं उसमें। उस फिल्म में उसका नाम है वेब सीरीज़ का ढाई चाल, जिसको रितेश शाह जी ने, शो रनर है उसके, जिन्होंने पिंक मूवी, बाटला हाउस, रॉकी हैंडसम आपने देखी होगी। हाँ, तो उन्हीं की लिखी हुई है। और उन्होंने जब आप पे ट्रस्ट किया, सीन्स के बाद मैं किसी को नहीं देखता था, मैं सर को देखता था कि उनके चेहरे का रिएक्शन क्या है। जब मैं एक्शन के बाद कट होता था तो मैं देखता था सर का रिएक्शन क्या है, तो मैं देखता था सर स्माइल कर रहे हैं, तो मैं समझ आता था कि मैंने अच्छा काम किया है। तो ये जो 2-3 महीने में अप्रैल या जून में अनाउंसमेंट हो जाएगा रिलीजिंग का। अच्छा, अभी तो हम लोग सफर में हैं। हाँ, जब मंजिल मिलेगी तब बताएंगे कि किन किन ने रास्ता बदला। मंजिल नहीं चाहिए, सफर में ही रहना है मुझे। सफर में ही रहना, मंजिल तो खत्म। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि जहाँ तक पहुँचना चाहते थे पहुँच गए हैं, अब इसमें अपना सक्सेस का रास्ता ढूंढना है। सक्सेस मुझे लगता है कुछ नहीं होता है। हाँ। इंसान कभी सक्सेस नहीं होता। अच्छा। एक ऋतिक रोशन जी का इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू नहीं है, कपिल शर्मा पे ही है। उनको बोला गया था कि जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे, फिल्में कर लोगे, सुपरस्टार, तो बहुत चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। वो बोलते कहाँ है? हाँ। वो चीज़ कहाँ है? मैं खुश नहीं हूँ अभी। हाँ। तो वो कभी सक्सेस को एक वो नहीं है सक्सेस। ये सोच तो बनारस से आया हुआ है कि हाँ, जाना मणिकर्णिका घाटी है। हाँ, मतलब कितना भी हाथ कर मार लो, सक्सेस कुछ नहीं है। हाँ। सक्सेस एक आपको जिसको बोलते हैं लेमचूस, हाँ, वो देने के लिए कि भाई सक्सेस होना है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, नथिंग। बस लोगों का नजरिया बदलता है कि भाई इनके पास पैसा आ गया। लेकिन समटाइम आई फील कि अगर आपके पास पैसा है ना, तो आपकी जो बोलते हो ना उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वो मनोज वाजपेयी की माता जी ने कहा था कि जेकरा पास कुछ नहीं होगा गधा ना समझे कि चाहे। हाँ, लेकिन ठीक है। हाँ। लेकिन लोग समझते हैं गधा, ऐसे नहीं कहा गया। समझते हैं। कहा भोजपुरी में आपने कहा कि ना समझे के चाहिए, लेकिन मैंने देखा है। हाँ, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। पैसा बाप है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ना कॉन्टेक्ट मैटर रखता है ना चीजें, पैसा है तो सब चीज आने वाला है, एवरीथिंग। और हम लोग जिस जनरेशन से आ रहे हैं, मिडिल क्लास से, तो हमारा पहला एम तो पैसा है। चाहे सक्सेस मिले ना मिले, काम मिले ना मिले, पैसा मिल रहा है तो काम है, काम मिल रहा है तो पैसा है। तो इस जर्नी में आपकी सबसे बेस्ट जो मूवी आपने की अभी, दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी, उसमें आपने एक संजय मिश्रा का बहुत ही बचपन का धमाकेदार रोल किया। उसमें एक सीन है कि आप अपने पिताजी से बोलते हैं कि हमको तो जाना है अमेरिका, हम इनके साथ अमेरिका जाना चाहते हैं। हाँ। तो पिताजी का ऐसा रिप्लाई कभी घर पे देने को मन करता है? पापा तो मेरे काफी पॉजिटिव हैं और ओपन माइंडेड हैं। और अगर ओपन माइंडेड है या बन गए हैं देख देख के? नहीं, वो कई लड़कियों के साथ तो आप वीडियोस तो आती हैं। हाँ, जब आप काम करते हो तो गांव में जाते पूछते हैं कैसा क्या? हाँ, नहीं, गांव के लोग पूछते हैं। लेकिन भगवान की दया से मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। पापा मेरे बहुत ओपन माइंडेड है, तो बोलते हैं कि कोई पसंद होगा तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात हुई। इस एज में हम लोग पहुंच गए हैं कि हम उनके कहने पे तो शादी कर नहीं रहे हैं। हाँ। अब वो कम से कम ये चाहते हैं कि चलो खुद से ही कुछ लेते आओ। हाँ, लेकिन बोलूंगा, बोलते होंगे ना कि हाँ, कास्ट तो कम से कम देख लेना। लेकिन कास्ट वाली चीजों पे तो मैंने मेरे जानने वाले थे, उन्होंने बोला था कि उनके पापा ने बोला था कि ठाकुर हो तो ठाकुर ही लड़की आनी चाहिए। हाँ। प्यार भी उसी से। तो बोले कि पापा क्या मैं ऐसे बोलूं, क्या आप ठाकुर हैं, क्या आप मुझसे प्यार करेंगी? मार के भगा देगी वो। तो प्यार कास्ट दे के नहीं होता। हाँ। कास्ट कुछ भी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, वो तो इज नथिंग। हम वुमेन बीइंग हैं, आप वुमेन बीइंग हो। बिल्कुल। अभी क्योंकि मैं कास्ट को लेके थोड़ा सा कुछ बोलना चाहता हूँ। कोविड आया था, जब ह्यूमन काइंड पे आता है ना, जब इंसानों पे आता है ना, तो कोई नहीं देखता किसका ऑक्सीजन लग रहा है, किसका ब्लड लग रहा है, बस ये कि हम बच जाएं, हम जी जाएं। तो वो चीज़ है। कास्ट तो केवल सिक्योरिटी है। हाँ। कि अपने जनसंख्या को हमको बचा के रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, और किसी चीज़ से किसी को मतलब नहीं है। अगर बगल में तुम बीमार पड़े हो तो बगल वाला तुम्हारे एक कास्ट का टांग खींच रहा है, साथ नहीं देने वाला, हो सकता है किसी कास्ट वाले को दया आ जाए, वो आ जाएगा। यस। तो वो चीज़ें तो हैं ही, लेकिन फिर भी एट एंड हम जो जनरेशन से आते हैं इस चीज़ को नकार नहीं सकते। बिल्कुल नहीं नकार सकते। अच्छा, आपने बाहर की दुनिया देखी,
इधर उधर गांव में रहे, शहर में रहे, मतलब आप जो है एक नेचुरल इंसान होता है ना कि गांव से निकला, शहर पहुंचा, फिर गांव पहुंचा, फिर बड़े शहर पहुंच गया। इस जर्नी में कुछ लोग ऐसे होंगे जिससे लगता होगा कि ये एक पर्सन है जो मेरे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन एट लास्ट वो नहीं है। कभी ऐसा फील हुआ? और मेरी जर्नी में तो जब मैंने एक्टिंग शुरू किया था तो 22 लोग थे। अभी सिर्फ मैं बचा हूँ। तो मेरी टीचर आई थी बॉम्बे में, तो उन्होंने मुझे गले लगाया और बोला सिर्फ आपका सपना नहीं है, ये 22 लोगों का सपना है। तो 22 लोग वो होते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन अब मैं वो समझता हूँ कि वो सारे जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे थ्रू उन्होंने सपना देख लिया। कई लोग बॉम्बे में मिले जो चले गए वापस, तो उन्होंने मैसेज किया था कि अबे भाई मैंने आपको देख लिया स्क्रीन पे, और ऐसा लगा कि मैं आ गया, तो आप करते रहिए, मतलब आपके थ्रू हम देख रहे हैं। कोई कपड़े का बिजनेस संभाल रहा है, कोई गाड़ी का बिजनेस संभाल रहा है, अच्छे घर से जो है। बाकी इसमें अगर साथ देने की बात करें तो मेरे पेरेंट्स, मेरी पूरी फैमिली, सबने बहुत सपोर्ट किया। किसी ने भी मुझे बैक नहीं किया, सबने सपोर्ट किया। हर कंडीशन में पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। पेरेंट्स, मेरी बुआ, मेरे फूफा ने बॉम्बे की कई बार, फूफा ने भाग भाग के मेरी टिकट्स कराई हैं, और मेरी बड़ी वाली बुआ ने काफ़ी मैसेजेस की, तुमने कर दिखाया, मोटिवेशन। छोटी वाली बुआ ने खाना बनाया है, रैपिंग किया है, मतलब बहुत किया। मेरे भाइयों ने, मेरे बीच वाले भाई ने कभी भी पैसे की कुछ कमी नहीं आने दी, भेज दिया। पूरी फैमिली मेरे को ऐसा सपोर्ट करती है, मेरी माँ, मेरे पिताजी, सब लोग लगे हुए हैं एक आदमी को उठाने में। पापा की एक लाइन है, मैं पहाड़ की तरह खड़ा हूँ, डोंट वरी, डू व्हाटएवर यू वांटेड टू डू। बेस्ट है ये तो। हाँ, मतलब इससे जब एक आदमी पीछे खड़ा है ना, और अगर बाप है, हाँ, तो फिर क्या सोचना, फिर तो किसी से लड़ जाओ, टकरा जाओ, कहाँ कोई कुछ होने वाला है। पूरी फैमिली है। मतलब अगर हम रास्ते में कहें तो रुकावट नहीं है, हम अगर चलना चाहें तो साथ लगे हुए हैं लोग। हैं अनगिनत रातें थी जो बहुत दुख में गुजरी, जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। बहुत से लोगों ने साथ भी छोड़ा, बहुत से लोगों ने, जिसको कहते हैं शब्द धोखा, वो भी दिया, लेकिन वो बहुत ज़रूरी था लाइफ में। आपको ग्रो करने के लिए धोखा इतना ज़रूरी है। जो नवांकुर देख रहे होंगे, जो भी लोग, मैं बोलूँगा कि आप गलतियाँ करिए, धोखे खाइए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस बीच अगर कुछ था तो मैं जब आंख बंद करता था, तो जैसे अर्जुन को दिखता है ना मछली की आंख, मुझे वो बॉलीवुड की खिड़की दिख रही थी। मुझे दिखता था पीवीआर करके एक जगह है वहाँ पे, फन रिपब्लिक बॉम्बे में। तो जब मैं पहली दिन गया था बॉम्बे, तो उसी सिनेमा हॉल में पहुँचा, बिना टिकट के अंदर तक घुस गया। कुछ फंक्शन चल रहा था और विकी कौशल आए हुए थे, और मैंने देखा और मैंने बोला मैं इस स्टेज पे कब जाऊँगा। और वो दिन आया 4 तारीख को, 4 दिसंबर, जब मैं उस स्टेज पे खड़ा था और मिश्रा जी मेरे को बुला के बोले कैमरे के आगे डाल लो, अच्छे एक्टर हो तो। और वो मेरे लिए मतलब ऐसा मोमेंट था कि वो फिल्म आने से भी बड़ा मोमेंट था, क्योंकि उस बच्चे ने जो 18 साल का, जिसने सपना देखा था, 23 साल के लड़के ने उसको पूरा किया। तो ये चीज़ था। हाँ, अच्छा, मतलब क्राइम सेंस में जो सावधान इंडिया है, उसमें भी आपने काम किया है, उसमें भी एक्टर्स बहुत तगड़े तगड़े हैं। हाँ, कैसा लगा वहाँ काम करके? उसका मैं ऑडिशन जो प्रोसेस है वो बताना चाहूँगा। मैं नागरी नाटक मंडली बनारस में थिएटर कर रहा था, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स जा रहे थे 80 की तरफ, वही बनारस में 80 घाट। हाँ, 80 घाट तो और क्या है, बनारस 80 घाट, काशी, मतलब एकदम कहा जाए तो मूड फ्रेश करने का। हम भी वही मिले हैं लास्ट टाइम, 80 पे, राइट? यस। तो 80 पे जा रहा था, तो मैं बहुत सीधा सा था, मतलब बहुत ही इमोशनल व्यक्ति। तो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने बोला कि ऑडिशन हो रहा है, चलो देख लेते हैं। और मैं लोअर टी शर्ट पहना था, मैं जाके ऑडिशन दे दिया। तो मेरे को ना दोस्तों कॉल करके बोलते थे कि भाई आप, मैं धर्मा से बोल रहा हूँ, ये वो। उसी बीच कॉल आया कि मैं राउडी रास्कल प्रोडक्शन से बोल रहा हूँ, सर्वेश्वरी होटल आ जाइए, 6 बजे आपका सिलेक्शन हुआ है। मैं बोला भाई मजाक मत करो, रख दो फोन। ऐसा लगता है कि अरे क्या मेरा कैसे हो सकता है। और उस समय मैंने अपने पेरेंट्स लोग को नहीं बताया था कि मैं ये सब करता हूँ। और ये बात है 2017 की। और मैं गया कि किसी ने होटल नहीं बुलाया, मैं होटल गया, वही मापा वापा, स्क्रिप्ट मिली, नीलेश का कैरेक्टर, बहुत बढ़िया कैरेक्टर, और मैंने शूट कर दिया। शूट करने के बाद रात को 9 बजे मेरा पूरा गांव टीवी चला के सावधान इंडिया देखता था एक समय पे। जब रात को 8:30 बजे लाइट आती थी, 9 बजे सावधान इंडिया लाइव होके। मम्मी पापा लाइव होके लगाए, बोले ये तो सत्यम है, पकड़ा गया। फिर पापा बोले ये सब, मैंने बोला हाँ पापा मैं करना चाहता हूँ। बोले ठीक है करो, अच्छा है, बता के करो, बढ़िया लगा।
सुबह घर के बाहर लोग आ गए काफ़ी, सबने अप्रिशिएट किया, पापा को बताया। कई लोग घर पे आते, पापा के साथ फोटो लेके चले जाते, मैं नहीं मिलता हूँ। काशी दर्पण एक न्यूज़पेपर है, वो कब से मेरे को देख रहे हैं, बनारस में फेमस है। हाँ, वो न्यूज़पेपर फेमस है, वो मुझे कब से देख रहे हैं। तो फिल्म आया ना, तो उन्होंने फ्रंट पेज पे मेरा छापा था कि मतलब ग्राम जहाँ का हूँ मैं, वहाँ के लड़के ने बॉलीवुड में बड़ी उपलब्धि। तो ये था भाई। फिल्म सेंसरशिप के बारे में क्या है? बहुत सारी फिल्में बॉलीवुड की आ रही हैं जो सेंसरशिप से पास होकर आती हैं, लेकिन फिर भी कुछ नेगेटिव चीजें रही जाती हैं। क्या चल रहा है बॉलीवुड में? फिल्म सेंसरशिप जो है वो कुछ ऐसे लोग हैं जो कह सकते हैं कि महानुभाव हैं, बहुत समझदार लोग हैं, और मैं उनके इतना मेरा माइंडसेट नहीं कर सकता। हमारा काम है, उनका फ्रीडम का स्टेटस अलग है, हमारा सोसाइटी का अलग है। मैं अपने तरीके से फिल्म बनाऊंगा और उस बोर्ड में ले जाऊंगा। अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो उसको पास करेंगे, नहीं लगेगा तो जो सीन बोलेंगे हम काट देंगे। हाँ, मतलब मेरा इसमें कोई राय नहीं है, जो बोलेंगे वो करेंगे। कटिंग के बाद भी नेगेटिव चीजें आ जाती हैं, ये मतलब बहुत सारी सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब अगर अच्छे बजट की फिल्म है तो आ जाती है। अच्छा, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ कि इस मॉडर्न सोसाइटी में अब क्या हुआ है ना कि हमारी धार्मिक चीजें हैं ना, उन पे भी मूवीज बनने लगी हैं। बहुत सारी मूवीज अभी हैं। करेक्टर को आज के फैशन में दिखा करके शो करना कितना सही है? धार्मिक चीज़ों को मतलब मुझे लगता है दो चीज़ें बहुत प्राइवेट होना चाहिए। एक आपका रिश्ता जिससे भी है, और दूसरा आपका रिलीजन, वो बहुत प्राइवेट होना चाहिए। तो धार्मिक चीज़ों में ना ऐसी फिल्में ना बनाएं कि किसी की भावनाओं को आहत पहुँचे। आप धार्मिक में वो बनाएं कि जिससे लोगों को सीख मिले। जैसे एक गुजराती फिल्म आई है, मैं जिक्र कर रहा हूँ, लालो। लालो का बजट था 50 लाख रुपए। अरे, और लालो ने पता है कितने पूरे वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया? कितना? 1 करोड़ 20 लाख, 120 करोड़ 120 करोड़ का बिजनेस किया। 50 लाख की फिल्म है और लड़कों ने बनाई है गुजरात के। तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सलमान खान, शाहरुख खान क्या ही कमाएंगे एक मूवी में। और वो बनाया भगवान कृष्ण की स्टोरी है। कि एक आदमी फंस जाता है और भगवान उसको निकालते हैं, लेकिन जो सामान उसने चोरी किया है वो छूट जाता है। अच्छा, तो सोचता है कि यार वो सामान तो छूट ही गया। अब अंदर जाता है तो भगवान बोलते हैं अब खुद से निकलो, अब मैं नहीं निकालूंगा। ये फिल्म है लालो। एक बार हाथ पकड़ के खींच दिया, अब तुम्हें करना है करो। और लोग भी धरती पे, उनको भी देखना है। लालो फिल्म है, देखिएगा, बहुत अच्छी फिल्म है, गुजराती फिल्म है। हिंदी में उपलब्ध है? हिंदी में आई, अभी रिलीज हुई, अच्छा बिजनेस किया, अच्छा चल रही है फिल्म, बहुत अच्छा कर रही है। वैसे ही किसी फिल्म का हिस्सा बनना चाहूंगा। अच्छा। और मैंने अभी रिसेंटली हम एक फिल्म पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है योजना। हाँ। अच्छा। मैं उसके बारे में तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत ही अच्छी फिल्म है और धार्मिक नहीं है। कब तक आ जाएगी? हम मार्च में शूट पे जा रहे हैं। अच्छा, ये मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो कहते हैं कि बॉलीवुड में लड़कियों के लिए सेफ नहीं है बॉलीवुड, ऐसा माइंडसेट बना हुआ है लोगों को। हालांकि बॉलीवुड की तरफ से कई बार रिप्लाई आया है कि ऐसा कुछ है नहीं। क्या ऐसा है कि लड़कियां जो बॉलीवुड में जाती हैं उनका माइंड पहले से ही उस स्ट्रक्चर में ढला होता है, या वहां जाके उनको चेंज किया जाता है, या उनकी फ्रीडम अलग है और जो हमारी सोसाइटी फ्रीडम समझती है वो अलग है? लड़के सिगरेट पीते हैं तो फेफड़ा खराब होता है, लड़कियां पीती हैं तो कैरेक्टर। अच्छा, ठीक है। तो जो दूसरा सवाल था ना, जो दूसरी बात बोली आपने ना कि हमारे लिए जो है अलग है, उनके लिए अलग है। हर जगह अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। बॉलीवुड में बहुत अच्छे लोग भी हैं, अनीत पड्डा जैसी एक्ट्रेस जो कि बहुत सैयारा से बहुत बड़ी हिट भी हुई, और बहुत से लोगों का कास्टिंग जो आप कहना चाह रहे हैं वो भी होता है। तो अच्छे बुरे सब लोग हैं, लेकिन बॉलीवुड खराब नहीं है। जो टैलेंटेड लोग हैं, जो अच्छे एक्टर्स हैं, अब अभी कई सारी वेब सीरीज में बहुत अच्छी लड़कियां ने बहुत अच्छे काम किए हुए, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे बहुत बुरे लोग हैं। 90% अच्छे हैं, 10% बुरे हैं। और वो आपके ऊपर है कि आप किस रास्ते से जाना चाहते हैं। आपके पास दोनों रास्ते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, सब आपके ऊपर है। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, अगर मेहनत कीजिएगा तो दरवाजा तो खुलना ही खुलना। हाँ, मैं एक शरद केलकर एक एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं मराठी, उन्होंने एक बात कही थी, मैं सुना था कि दरवाजे पे खड़ा रहना पड़ेगा, खटखटाते रहना पड़ेगा, कभी भी खुलेगा तो घुस जाना है, बाहर नहीं खड़ा रहना है। तो वो चीज़ है, परमिशन भी नहीं रहना है, खड़े रहो। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, हम कर लेंगे। अभी मैं आया हूँ 15 दिन के लिए घर पे, एक एड छूट गया मेरे से
तो इस बात का मुझे मलाल था कि यार वो सोसाइटी चाय का ऐड था, हाँ बहुत अच्छा ऐड था, वो मुझसे छूट गया। ऐड छूट गया, बात की बात है, पैसा छूट गया। हाँ पैसा भी, और थोड़ा सा वो आता है ना तो अच्छा लगता है, टीवी पे हाँ घर वाले देखते हैं तो। हाँ, सब ले दे के घर वालों की ही देखना है। फैमिली इज एवरीथिंग। पॉलिटिक्स में क्या है, जो राजनीति चल रही है वहाँ कुछ इंटरेस्ट है? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ये है कि अच्छा करें देश के लिए, और हर जगह टैक्स ले रहे हैं वो थोड़ा कम करें। हर जगह टैक्स, चाय पीने जाऊंगा, जो ज्यादा कमाता है उसको टैक्स का सबसे बड़ा दिक्कत है। हाँ टैक्स नहीं लेना चाहिए, मतलब उतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए। हाँ ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, और मतलब जैसे हर चीज़ पे टैक्स, गाड़ी खरीदो तो टैक्स, गाड़ी बेचो तो टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, अब एवरीथिंग पे टैक्स ही टैक्स है। तो कम से कम थोड़ा सा मिडिल क्लास को तो ढील देना चाहिए। पॉलिटिक्स अच्छा है, युवाओं को आना चाहिए और इसको थोड़ा सा पकड़ना चाहिए। युवा पॉलिटिक्स में आए, हाँ और लेकिन युवा बिजी है कंपटीशन एग्जाम देने में। अच्छा, मतलब एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, अभी भी मैंने जब देखा रिपोर्ट देखे तो जो 90% पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनमें 60% एंड एबव बेरोजगार है, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनमें मात्र 2 या 3% लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, बाकी काम कर रहे हैं सब। हाँ वो एक मेंटल बैरियर आ जाता है ना। हाँ। कि मैं यहाँ तक पढ़ा हूँ तो मैं यही करूँगा, तो ये जॉब करूंगा। हाँ। और जो कुछ नहीं है उसके पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है। हाँ। कि कुछ भी कर लूंगा, कुछ भी कर लूँगा। तो ये चीज़ है। और बाकी बात बेरोजगार और रोजगार की नहीं है, बात है फैमिली की। अगर जरूरत है, वो जो एक शेर है कि अब तो आजा, अब तो घर से निकल जा, परिवार को जरूरत पड़ी है तुम्हारी। नहीं, अब भी एक्चुअली तो जैसा कि प्योर जानते हो, लॉ, हमारी बैकग्राउंड पूरी लॉ है। लॉ है। हाँ, मैं एक एडवोकेट के रूप में अभी काम कर रहा हूँ। अरे बाबू बधाई। सबसे बढ़िया चीज, लॉ, भारत के कानून को लेकर के कुछ थॉट है दिमाग में? हाँ देर है अंधेर नहीं है। हाँ भारत के कानून में देर है अंधेर नहीं है। हाँ, हाँ जो थोड़े दबंग लोग होते हैं वो, उन्होंने कोई अनुच्छेद में छेद खोज ही लेते हैं। हाँ, वो तो हम ही खोजते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि दबंग लोग नहीं खोजते, वो हम ही खोजते हैं बैठ के। मुझे लगता है गवर्नमेंट को हाँ, कुछ ऐसा तो निकालना चाहिए कि मतलब जो गलत है वो जेन्युइन पकड़ा जाए, बस ऐसा ही है। बाबा वाला नियम ठीक है क्या? अब बाबा के बारे में मैं नहीं कुछ बोल सकता। समझ गया। इज अ ग्रेट लीडर। ग्रेट लीडर। तो हमारा लॉ का बैकग्राउंड तो, लॉ में एक शब्द जानता हूँ मैं, जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस। मेरे दोस्त लोग थे लॉ में, तो विचारधाराएं, हाँ। कहानियां ना, कहानियाँ, विचारधाराएं। उसके अलावा लॉ बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि भारत के हर एक नागरिक को थोड़ा बहुत तो आर्टिकल्स का ज्ञान होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन का तो ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल। प्रीएम्बल का तो ज्ञान होना ही चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और कम कुछ अपने अधिकार वाले जो कानून है, जो आर्टिकल्स हैं, उसके बारे में उनको जानना चाहिए, क्योंकि संविधान बहुत खतरनाक चीज़ है, मतलब बेस्ट है। ये बात कर रहा हूँ। अगर हम फिर से मूव ऑन करें, कहीं से मूव ऑन करना चाहते हैं, जैसे मैं पर्टिकुलर चीज़ में बोलूँ कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है, ये काम मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये मेरे लिए फ्यूचर में मुझे पता भी है कि ये निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। अच्छा, कैसे छोड़ें इसको? बड़ी मुश्किल होता है कि हम जानते हैं कि ये चीज़ जो है हमारे लिए बहुत निगेटिव है, उसको छोड़ना है, उसको छोड़ना है, लेकिन हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अभी मुझे मजा आ रहा है। हम ये जानते हैं कि फ्यूचर में तो अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो हमारे ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट ही छोड़ के जाएगा। तो एक रामायण की लाइन है, मन के बहकावे में मता। रामायण है, महाभारत की लाइन, महाभारत में है, मन के महाभारत, बहकावे हाँ। में ना, मन राह भुराए भ्रम में डाले। भ्रम में डाले। तो बिल्कुल जो मतलब मन है ना, हमारा घोड़ा है, और वो भागेगा बहुत तेजी से, बिना लगाम के भागेगा। वो आपके ऊपर है कि आपको उसको लगाम लगाना है और बताना है कि ये गलत है, और आगे चल के हमारा ही नुकसान है। तो कल करे सो आज, जो गलत चीज़ें उसको आज छोड़िए। और 2 चीज़ों पे काम होता है, एक डिसिप्लिन, एक मोटिवेशन। तो हमेशा डिसिप्लिन पे काम करना चाहिए इंसान को। मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए पंप अप कर देगा आपको कि हाँ छोड़ना है सब कुछ, लेकिन आप डिसिप्लिन रखेंगे, धीरे धीरे करके उस चीज़ को छोड़ेंगे, तो धीरे धीरे आप, मतलब समय लगता है हर चीज़ को हील करने में। अगर आपको तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा कि नहीं मैं किसी चीज़ को भुलाने के लिए कर रहा हूँ ये चीज़, चाहे नशा आदि का सेवन हो, तो किसी चीज़ को किसी से आप रिप्लेस नहीं कर सकते। अच्छा। आपको उतना समय लगेगा उस चीज़ को, दर्द को झेलने में,
तो टेक योर टाइम, मतलब समय लो, आराम से सारी चीज़ों को रिलैक्स रखो। लेकिन इसमें मेरा एक थॉट है कि मैं ऐसा फील करता हूँ कि किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं है, या किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ छोड़ दो या वो छोड़ के चला जाएगा। ये सबकी अपनी लर्निंग है। बल्कि मुझे ऐसा फील होता है ना कि उसके सामने बस बेटर ऑप्शन रख दो, वो इंसान हमेशा बेटर चीज़ ही चूज करेगा। सही बात है, यही है लाइफ। क्योंकि हमारे जर्नी में भी हम जब निकले तो बहुत सारे ऐसे लोग मिले, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि प्रूव करना पड़ता है कि तुमने जरूर बेटर ऑप्शन चूज किया है, ठीक है, लेकिन आई एम बेस्ट, ये प्रूव हमें करना है। सही बात है, करना पड़ता है। कभी किया है? मैं कभी अपने आप को प्रूव नहीं करता। नहीं करना, तो वो तो सामने वाले को पता चलता है कि ना, नहीं ये मैं ऐसा एक बता देता हूँ, एक किस्सा बता देता हूँ। तो ये हमें थोड़ी करना है, वो तो सामने वाले को पता चलता है कि नहीं ये बेस्ट था। तो किस्सा ये है कि कुछ लोग थे जो मुझसे बात बंद कर दिए थे और ये बोल के किए थे कि मुझे पता है तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ होगा नहीं। एंड देन वो अपनी फैमिली के साथ जाते हैं मूवी देखने। और इत्तेफाक से महादेव की कृपा से आपकी फिल्म लगी है। और वो देख करके कॉल करते हैं जिन्होंने बोला कि मैं खून से लिख के दे रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और वही आपको वीडियो भेज रहे हैं, आपका स्टोरी लगा रहे हैं और लिख रहे हैं कि मुझे पता था तुम कुछ करोगे। तो ये सब चीजें देख के तो मैंने इसलिए बोल दिया था ताकि तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आए कि तुम कुछ कर लो। आई एम द रीजन। कैसे भी बनना है ना, जैसे भारत पाकिस्तान का मैच है, चाहे कोई भी मैच है, थाना फॉर रीजन। घुमा फिरा के साथ नंबर लेके आना। मेरा भी साथी है जन्मदिन 25 जून 527 साला फॉर रीजन। मैचिंग चाहिए हमें बस। तो क्या कहोगे, मतलब ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जा सकता है, इनसे कैसे बेस्ट विशेष, इनसे बचना बहुत जरूरी है, ये बहुत खतरनाक है। बेस्ट विशेष, गॉड ब्लेस यू, अच्छे रहिए, खुश रहिए, खाना खाते रहिए, नींद लीजिए पूरी, मस्त रहिए। अब मुझे तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि जो बोल देते हैं, जो सामने दिखा देते हैं, जो गुस्सा कर देते हैं, इनसे बचना आसान है, उनसे बचना मुश्किल है जो बोलते नहीं है। कोई बात नहीं, समय अपना जवाब दे देता है, इट्स ओके, मतलब कोई दिक्कत नहीं। मतलब सबका समय आता है, किसी का कुछ नहीं आता। हाँ, वो रिटर्न हो के आएगा, कर्मा वो घूम के जाएगा। कर्म को मानते हैं? किसको? कर्म को मानते हैं। कर्म और धर्म दोनों को मानते हैं। दोनों अलग है, एक ही है? कभी कभी कर्म को ही लोग धर्म समझ लेते हैं या धर्म को ही कर्म समझ लेते हैं। धर्म जो है ना, मेरा धर्म है कि अगर कोई वहाँ भूखा है ना तो उसको मैं खाना खिलाऊं। धर्म निभाना होता है। आपने कहा कि धर्म है कि वो भूखा है तो खाना खिलाए। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, वहाँ एक भूखा बैठा हुआ है और इधर दुकान खुला हुआ है, क्या करेंगे हम? छीन के उसका लेकर आके उसको खिलाएं? नहीं, पैसा तो है नहीं आपके पास। हमारा धर्म तो यही है कि उनको खिलाएं। नहीं, मेरा धर्म ये कह रहा है कि खिलाएं, लेकिन अगर मैं कैपेबल नहीं हूँ, इसमें भी रीजन कि हमें कैपेबल होना पड़ेगा। अगर कुछ चेंज करना है ना, किसी के माइंड में चेंज करना है, सोसाइटी में चेंज करना है, अपने अंदर कुछ चेंज लेके आना है, तो हमें कैपेबल होना पड़ेगा। पेरेंट्स भी हमें तभी सपोर्ट करते हैं जब उन्हें पता है कि कुछ तो कर लेगा, अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा। तो ये जर्नी जो है हमारी ऐसी ही है। जो ये 2.5 साल आने वाली है, आपकी वेब सीरीज है? हाँ, वेब सीरीज है, हॉटस्टार पे आएगी जी। कुछ चीजें लीक करते हैं, तो कोई थोड़ा सा पार्ट ये है कि मैंने लाइफ में पहली बार इसमें एक्शन सीन किए। अच्छा, हाँ, एक्शन सीन? हाँ, पहली बार। रोमांटिक है इसमें? रोमांटिक नहीं है, इसमें कॉलेज पॉलिटिक्स के ऊपर ये फिल्म है, सीरीज है। और इसमें मेरे से ही वेब सीरीज शुरू होगी, और वो क्यों होगी वो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, लेकिन वो समझिए कि मैंने लाइफ में पहली बार। अच्छा, वो मैंने पॉलिटिक्स पे सवाल पूछ लिया। हाँ, वो पूरी पॉलिटिक्स ही है, पूरी पॉलिटिक्स है। मैं भी एक पॉलिटिक्स का हिस्सा होके ही उसमें मेरे साथ जो होता है वो होता है। मैं मूल हूँ उस सीरीज का, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो मेरे लाइफ की सबसे बिग थिंग है। कैसा है आपका दिनचर्या? सुबह उठने के बाद कैसी? एक एक्टर को तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। तो मेरे कई सारे भिखारी दोस्त हैं। अच्छा, हाँ, अंधेरी स्टेशन पे जाता हूँ, तो हाय हेलो कर लेता हूँ, खाना खाया, बीवी बच्चे कैसे, वो सब। तो मेरा सबसे सुबह उठता हूँ मैं 8-9 बजे तक नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं। 8-9 बजे उठा, मैंने ईमेल चेक किया, फ़ोन चेक किया, कहीं कुछ मीटिंग दुनियादारी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो बुक्स पढ़ता हूँ मैं बहुत बड़ा
फैन हूँ भगवती चरण वर्मा का, उनकी बुक है चित्रलेखा, बहुत कमाल की किताब है। अच्छा। बुक्स का मैं दीवाना हूँ, और बुक्स पढ़ने के बाद मैं यूट्यूब पे कुछ नॉलेज वाली चीज़ें देख लेता हूँ, और उसके बाद स्नान ध्यान जो भी है अपना, एंड देन उसके बाद हम निकल जाते हैं बाहर काम की तलाश में। अच्छा। लोगों से मिलने, मार्केटिंग बनाने, अपने बारे में बताने। संजय मिश्रा सर कहते हैं कि हम सब साबुन हैं। अच्छा। और हमें बेचना पड़ेगा, जब लोग लगाएंगे अच्छी खुशबू आएगी तो बोलेंगे यही वाला साबुन लेके आओ, ये वाला एक्टर बढ़िया है, इस फिल्म में यही रहेगा इस कैरेक्टर के लिए। यस। अच्छा, कभी कभी कैरेक्टर के लेके सवाल उठता है, क्या कोई रोल छोटा या बड़ा होता है? कोई रोल छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन इतना भी छोटा ना हो कि आप दिखे ही ना। हाँ, पता चला स्क्रीन के पीछे डांस कर रहे, परछाई आ रहा है केवल। मतलब मेरा भी यही है कि मैंने शुरू से ही अच्छे रोल्स किए हैं। हेरा फेरी में वो जो एक सीन है कि फोटो लगा देंगे। हाँ, मैंने शुरू से ही अच्छे रोल्स किए, मैंने कभी छोटे रोल नहीं किए। मेरे को चाहिए कि मैं स्क्रीन पे देखो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर हो, यही मेरा है। भले टाइम हाँ, कम हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नोटिसेबल हो, एक मेन कैरेक्टर। अच्छा, एक बड़े एक्टर को जब लोग देखता है ना, गांव का छोटा एक्टर देखता है ना, तो सोचता है कि हम भी बॉम्बे जाएंगे। बॉम्बे बहुत महंगा शहर है, कैसे सरवाइव करेगा वहां जाके? मैंने एक रील देखी थी, उसमें बोला था कि बॉम्बे बहुत महंगा है, यहाँ रहने के लिए सबसे सस्ती जगह क्या है, तो किसी ने कमेंट किया था बॉम्बे से चले जाएं। महंगा है, लेकिन वो देता है आपको अगर आप वहाँ पहुँच गए। और जो गांव दूर दराज में एक्टर्स देख रहे हैं मुझे, जिनको एक्टिंग करनी है लाइफ में, तो पहले अपने क्राफ्ट पे काम करिए और अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या सच में मैं उस जो रेस है उसमें सच में दौड़ने लायक हूँ, और दौड़ूंगा तो कहीं कुचला तो नहीं जाऊंगा। अच्छा। कहीं मेरे सपने तो नहीं मर जाए, कहीं मैं तो नहीं खत्म हो जाऊंगा। तो उस रेस के लिए पहले अपने आप को गांव के मैदान में तैयार करिए। आप अपने क्राफ्ट पे काम करिए, क्राफ्ट में आसपास थिएटर्स ज्वाइन करिए, वहाँ अपने आप को पॉलिश करिए। ऑब्जर्वेशन मुझे लगता है बेस्ट चीज़ है एक एक्टर के लिए। और जितना हो सके लोगों से बातें करिए, लोगों के बारे में जानिए। और एक्टिंग का मतलब ही होता है एक्टिंग इज रिएक्टिंग इन गिवन सर्कमस्टांसेस। अब हम दो लोग बात कर रहे हैं, सोचिए किसी फिल्म का सीन होता और ये यहाँ से पॉडकास्ट लगा, लोग बोलेंगे क्या नेचुरल एक्टर किया है दोनों ने। तो एक्टिंग इज रिएक्टिंग इन गिवन सर्कमस्टांसेस। जो सर्कमस्टांसेस है ना, उसमें जो बंदा रिएक्ट कर रहा है वही एक्टिंग है। उसमें कोई ऐसा नहीं है, जस्ट बी नॉर्मल, बी नेचुरल। पहले अपने क्राफ्ट पे काम करिए, फिर बॉम्बे आ जाइए, अपने आप से एक सवाल पूछिए कि हाँ मैं कर लूँगा। मेरे बहुत मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे। एक रील डाला था मैंने कि बॉम्बे जाके क्या हो जाएगा, लो हो गया, उससे 5 लाख व्यू चले गए। अरे, और काफ़ी लाइक्स आए, तो लोगों ने मैसेज इतने किए कैसे किया। मैं बोला भाई मैं भी सीख ही रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ नहीं किया, इतना बहुत कुछ बड़ा नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने वो दरवाजा खोल तो दिया। हाँ, मतलब फर्स्ट ये हुआ कि रेखा ने आपको छू लिया, मतलब गले लगा लिया। महिमा जी ने आपका गाल पकड़ लिया। तो मतलब ये हुआ कि भाई जिनको आप देखते थे, हम लोग घर में बैठ के उनकी फिल्में, और उन्होंने आपको जब स्पर्श किया तो स्टेशन होता है लड़की के साथ काम करने में? नहीं, मतलब मैं वो पहले होता था जब नया था, जब यंग था, जब मैं नाटक करता था, मैं बाजीराव बनता था, सामने वाली मस्तानी बनती थी, मैं राम बनता था, वो लीला बनती थी। लेकिन अभी मैं एक को एक्टर की तरह देखता हूँ, और फिर आपको पता चल जाता है कि सामने वाले का नेचर कैसा है, तो फिर आप समझ जाते हो कि कैसा क्या बिहेव करना है, प्रोफेशनल। नहीं, इंडिया में लड़कियों का कंडीशन ही तो थोड़ा वैसा है ना कि बाहर चले जाओ तो लड़की एक इंसान है, इंडिया में लड़की एक लड़की है। हाँ, और लड़की भी यही कहती है। अगर मैं अगर किसी लड़की के पास नॉर्मल मैसेज करूं कि मेरे पास ये काम है, आप करना चाहोगी, तो सीधा सीधा रिप्लाई क्या आएगा? यही आएगा कि मैं आपको तो पहचानती ही नहीं हूँ। जबकि वही लड़की उस लड़के से शादी करेगी जो शायद कभी नहीं जानती होगी। तो मतलब ये तो थोड़ा सा इशू ही है ना। एक पोस्ट पढ़ा था मैंने कि पुरुषों को थैंक यू होना चाहिए कि आज भी महिलाएं उनसे प्यार करती हैं, क्योंकि आपने सती प्रथा लगाई, आपने बेड़ियों में बांधा, आपने बहुत लड़कियों के साथ तो बहुत जाती हुई है। हमने तो यही किया ना, शुरू से दबाया, उनको सिक्योरिटी दी, फैसिलिटी दी, और इसके नाम पर उनका फ्रीडम छीन लिया। तो आज भी अगर वो लड़कियां हमसे प्यार करती हैं तो ये पुरुषों का सौभाग्य है। अफगानिस्तान में अभी मैंने 2 दिन पहले न्यूज़ पढ़ी कि उनका हक छीन लिया गया पढ़ने का। तो उससे ज़्यादा सैड कुछ है नहीं कि आपने वो लड़की भी आगे चल के सुनीता विलियम्स बन सकती थी, कोई अफगानिस्तान से
निकल के। लेकिन उन पता नहीं महिलाओं के साथ महिलाएं ही हैं जो आगे नहीं बढ़ने दे रही, नहीं तो हमसे ज़्यादा ही वो। और देवी का स्वरूप है भाई। हमारा जन्म हम आज बात कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मैंने भी देखा है कि अमेरिका जैसा देश है, अमेरिका आज तक वहाँ का कोई प्रेसिडेंट ऐसा नहीं हुआ है जो लेडीज हो। भारत में प्रधानमंत्री भी हुई है लेडीज और प्रेसिडेंट भी हुई है, और कई राज्यों में मुख्यमंत्री भी लेडीज हैं। अभी हमने ममता बनर्जी को देखा, सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, एकदम स्ट्रांग लेडी की तरह खड़ी है। तो अभी भी हमारे मन में तो है, लेकिन लड़की खुद भूल जा रही है कि वो लड़की के कैरेक्टर को छोड़ सकती है। वो उन्हीं को करना पड़ेगा। वो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप आज के समय में किसी को समझाएंगे तो ज्ञान हो जाता है। सोसाइटी को थोड़ा सा नॉर्मल, हाँ ठीक है, क्योंकि ज्ञान क्या ही देना है वो। अब जैसे अब मेरी लड़ाई लड़नी है तो उनको अपनी लड़ाई लड़के आगे आना पड़ेगा। और हमारे घर में तो माँ है, माँ के क्या सपने होंगे हमने तो कभी पूछे ही नहीं। एक फिल्म थी, उसमें आपने बहुत जबरदस्त कैरेक्टर किया था। एक्चुअली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं डोम का रोल किया था उसमें। हाँ, जो घाट पे लाश जलाता है। हाँ, कौन सा था? अनवोवन थ्रेड्स ऑफ काशी एक फिल्म थी। जिसके डायरेक्टर हंगरी से थे, बनारस आए हुए थे। काफी लोग इमोशनल हुए थे उस सीन को देख। हाँ, उसमें वो मेरा डेथ हो जाता है। और उस फिल्म में मैं घाट पे लाश जलाता हूँ और मेरी माँ का ड्रीम रहता है कि मैं जगदम्बा माँ को एक बनारसी साड़ी चढ़ाऊँ। किसी कारणवश वो साड़ी जो है मैं चढ़ा नहीं पाता हूँ और मेरा डेथ हो जाता है। वो फिल्म देखना पड़ेगा क्यों। बहुत जल्द वही फिल्म की बात चल रही है रिलीजिंग की। आने वाले समय में मेरी 3 फिल्में हैं जो रिलीज होने वाली है। अच्छा, ये फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है? हाँ, 2018 में शूट हुई है, लेकिन शूट हुई है, रिलीज नहीं हुई है। कहाँ फंसी हुई है? सेंसरशिप में? जो डायरेक्टर हैं वो इंडिया में रिलीज करवाने में थोड़ा बहुत कुछ तो उनको इशू आ रहा है, लेकिन हो जाएगा। उस कास्टिज्म पे वो फिल्म 2018 की शूट हुई मूवी। हाँ, आने वाला समय हम लोग काफी मूवीज देखेंगे आपकी। हाँ, मतलब मेरी 2-3 फिल्में फंसी हुई। अच्छा, कुछ निकल के आ रही हैं जिसके बारे में बात हो रही है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जिसमें थोड़ा मोड़ा ही किया है मैंने वो। अच्छा, ये जो वेब सीरीज आते रहे हैं, अब छोटे छोटे कास्टिंग भी आ रहे हैं ना, तो ये MX प्लेयर अलग अलग जगहों पे, हॉटस्टार पे, इन पे रिलीज हो रही हैं, इनको भी आपको लगता है कि बड़ा पर्दा मिलना चाहिए? क्योंकि बहुत लोग देखते हैं वहाँ जाके। नहीं, बड़ा पर्दा अगर मिलेगा तो किसी के पास टाइम नहीं है कि वो जाके 6 घंटे देखे। वेब सीरीज बहुत सही है, फोन पे आ रहे हैं, आप सबके हाथ में एक स्क्रीन आ गया है, बहुत बेस्ट है। कुछ 7 घंटा 6 घंटा अपने बैठ के चिल करके देख सकता है। तो सेक्रेड गेम और मिर्जापुर और ब्रेकिंग बैड जैसी, मनी हाई जैसी सीरीज को आप सिनेमा हॉल में तो नहीं देख पाएंगे ना। उसके लिए आपको फोन की स्क्रीन ही लगेगी। फिल्में ही सिनेमा हॉल में बनती रहे और सिनेमा बनता रहे। सिनेमा जिंदाबाद। दूसरी माँ है मेरी सिनेमा। पहली माँ, दूसरी माँ सिनेमा। कुछ ऐसा बताइए जिससे हमें लगे कि आज का पॉडकास्ट सक्सेसफुल रहा, क्योंकि एट लास्ट हमें दर्शकों के लिए ये तो चाहिए कि कुछ उनके काम लायक बात निकल के आई, वो मेहनत करें अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि एट लास्ट गोल तो पैसा है। पैसा इज इक्वल टू सक्सेस, सक्सेस इज इक्वल टू पैसा, ये कॉमन हो गया है। दर्शकों के लिए मेरा आखिरी में यही संदेश है कि एक शब्द है इकागई, जापानीज किताब है इकागई। मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इकागई नाम है उसका। इकागई का मतलब होता है कि अपने लाइफ का उद्देश्य, कि आपको करना क्या है और कितना ब्रेडली उसे करना है। हाँ, मतलब आपको करना क्या है, उस काम में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और क्या उससे पैसा बन सकता है। ये तीनों आपका अगर एक हो गया तो अब अर्जुन की धनुष मछली की आंख पे नहीं, पैसे पे होगी। हाँ, नहीं मतलब वो तीनों आपका अगर एक हो गया, आप लाइफ किससे खुश हैं, आपका पैशन, आप किस काम को करके खुश हैं, अगर उससे पैसा बन रहा है तो फिर इंसान अपने लाइफ में बेस्ट रहेगा। तो उस चीज को खोजे कि वेयर इज योर ऑक्सीजन। बुक्स पढ़ना चाहिए लोगों को। आज का जनरेशन पढ़ना छोड़ दिया है। बुक्स पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बुक्स बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको सिनेमा की भाषा में बताऊं तो अगर मुझे देखना है कुछ मुंशी प्रेमचंद की कहानियां, तो मैंने देखा एक घिसू है, एक उसका बाप है, और वो कफन अपनी बहू के कफन के लिए पैसे खा गया। ये मैंने देख लिया। मैंने दिमाग नहीं लगाया, मुझे कैरेक्टर देख लिया। लेकिन जब मैं पढ़ रहा हूँ कि एक घिसू है, वो अपनी बीवी के कफन के लिए पैसे मांगने गया, तो मुझे इमेजिन हो रहा है, इमेजिनेशन कि हम इस कैरेक्टर को कैसे कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग का दायरा बढ़ रहा है। हम कर नहीं रहे हैं, हम एक अलग दुनिया बनाते हैं
कि ऐसी गांव होगा, नॉर्मल आदमी भी कोई भी किताब पढ़ेगा तो क्या डायरेक्ट आसानी हो गया ना, देख लिया सब तो दिमाग का यूज नहीं हुआ। बुक पढ़ने से दिमाग का यूज होता है, आप एक इमेजिनेशन में जाते हैं, एक अलग दुनिया में जाते हैं, तो उससे क्या सोचने की क्षमता, आजकल लोग भूलने लगे। लोग बोलते हैं 19 से 25 कब आ गया पता नहीं चला, क्योंकि सुबह उठते फोन में लग गए, आप ऐड स्किप करते, वैसे 6 साल स्किप कर दिया आपने। आप बुक्स तो पढ़ो, मुझे तो पता चला कैसे साल गुजरा पूरा। हाँ, वो लोग बोलते हैं कि नहीं पता चला, क्योंकि आप फोन आ गया ना, अब फोन आ गया, उसकी समरी देख लिए, वीडियो फोन में ही लगे हुए हैं ना। मतलब आप मेट्रो में भी जाता हूँ बॉम्बे में, और मैं सबको देखता रहता हूँ, ऑब्जर्व करता रहता हूँ, सब फोन में लगे। हाँ, मतलब किसी को बस इस जनरेशन को फोन में इंटरेस्ट आ गया। अब आने वाली जनरेशन तो बचपन से बिजी है। हाँ, मतलब क्या बोलूँ, कंपटीशन भी कम हो रहा है हमारे लिए। कंपटीशन तो कंपटीशन तो कम हो ही रहा है, क्योंकि अगर हम कहें तो ग्रेट थिंग है, हम इसको अगर अच्छे से इस्तेमाल करें तो अच्छा गैजेट है, अच्छा गैजेट है। अगर हम इसका मिसयूज करेंगे तो वो तो दुनिया की कोई भी चीज़ हमें फ़ायदा नहीं पहुंचाती। अगर हम उसका किसी भी चीज़ का मिसयूज, आज फ़ोन से ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ। हम आपको बात करना है फ़ोन से, पैसे भेज सकते हैं, गैस सिलेंडर से लेके बिजली बिल, एवरीथिंग आप फ़ोन से कर सकते हैं। हाँ। आप फ़ोन को एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एक्सेसिव हो जाता है, जब आप इसमें 24 घंटे में आप अगर 11 घंटा दे देते हैं तो इस ह्यूज, मतलब आपने अपने लाइफ का आधा दे दिया। अच्छा, दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी क्या आउट ऑफ इंडिया भी लगी थी? ऑल इंडिया रिलीज थी। हाँ, पहली फिल्म थी मेरी जो ऑल इंडिया रिलीज थी। अच्छा, और बहुत इंडिया के बाहर नहीं थी, और अभी आने वाले समय में OTT रिलीज हो रही है, जो और भी लोग देखेंगे। अच्छा, हाँ। फिल्म जब आप बनाते हैं तो क्या सोच के बनाते हैं कि जितने व्यूअर्स देखें वो हमसे अट्रैक्ट हों, कि नंबर ऑफ व्यूअर्स बढ़े? अगर कोई मेरा काम देखे और काम देख के उसमें अपने आप को महसूस कर रहा है, एक एक्टर का यही ड्रीम है कि जब वो थिएटर में काम कर रहा है पर्दे पे और ऑडियंस रिलेट कर रही है, तो उन दोनों के बीच में एक रिश्ता बनता है। वही चाहिए, ताली जिसको कहते हैं। हमें आप 1-2 लाख रुपए दे दो किसी कैरेक्टर के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन जब कोई अप्रिशिएट करता है कि भाई मजा आ गया, हम तो अप्रिशिएट करते हैं, हाँ, तो उसमें मजा है। वो फिर लाखों करोड़ों का है, वो काफी। अच्छा, फिल्मों में कॉमेडी का योगदान कितना है? कभी कभी ऐसा लगता है ना फिल्म जब देखते हैं कि जबरदस्ती कॉमेडी घुसा दिया गया है। अब थोड़ा जबरदस्ती हो रहा है क्योंकि लोगों के पास कंटेंट बचे नहीं है। हाँ। लेकिन अच्छे राइटर्स भी हैं जो लिख रहे हैं कॉमेडी। अभी अच्छी फिल्म आई थी लूट केस, उसमें अच्छी कॉमेडी थी। कॉमेडी का योगदान बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में लोग बहुत परेशान हैं, फिल्म देख के अपने आप को थोड़ा बहुत हंसाते हैं, खिलखिलाते हैं। सिनेमा की तरह बनना चाहिए, तो बहुत योगदान है। हंसते खेलते सब कुछ करते हुए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। लाइफ यही है, नो मंजिल, ओनली सफर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी हम लोग बहुत समय बाद मिले हुए हैं, तो अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपकी टीम, काफ़ी लोग बहुत अच्छे हैं सब लोग। हाँ, यहाँ पे टीम तो अच्छी है। हाँ। ये मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ। और सफ़र का मैं पहला गेस्ट हूँ। हाँ, और मैं आपको बता दूं कि सफ़र हमने शुरू किया है। सफ़र अभी तक ऑनलाइन था, लेकिन ऑफलाइन में ये पहले गेस्ट हैं, और पहला गेस्ट प्रीमियम लेवल का गेस्ट। अरे भाई, थैंक यू। हम उम्मीद करेंगे कि हम सफर में इनको फिर से बुलाएंगे जब इनकी नेक्स्ट मूवी आएगी, तो मैं खुद आ जाऊंगा फिर से। लेकिन कॉपीराइट मत मारना है। नहीं, मैं पता चला कुछ कंटेंट अपलोड किया, हमें तो बस उसी से दिक्कत है। हम यूट्यूबर्स केवल एक चीज से डरते हैं, कॉपीराइट। नहीं मारेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, और थैंक यू बुलाने के लिए।